हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू बाइट एंड डाइट। मैं हूं डाइटिशियन प्रियंका और आज मैं बात करने जा रही हूं कोविड-19 के बारे में। जैसा कि हम सभी देख पा रहे हैं कि कुछ एरियाज़ में तो कोविड-19 कम होते जा रहे हैं कुछ स्टेट में, वहीं दूसरी तरफ जैसे जैसे गर्मियां बढ़ रही है इसके केस भी बढ़ते जा रहे हैं। क्या कारण है जो कि दोबारा से कोविड-19 स्पाइक कर रहा है और सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 स्टार्ट हो गया है? इट्स जस्ट द ह्यूमन बिहेवियर। हमारी हेल्थ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम रिस्पॉन्सिबल है। जहां आज से कुछ महीने पहले हम अपना इतना ध्यान रख रहे थे, हमने अपने खाने पीने का ध्यान देना शुरू कर दिया था, हमने सोशल डिस्टेंसिंग पे ध्यान देना शुरू कर दिया था, हम बार बार अपने हाथ को सैनिटाइज़ कर रहे थे। कहीं ना कहीं इन चीज़ों में कमी आई है और इसीलिए कोविड-19 दोबारा स्पाइक हुआ है। जैसे जैसे इसकी रिकवरी होने लगी, इसके केस कम होने लगे, हम लोग भी उतने ज़्यादा ढीले ढाले होने शुरू हो गए कि चलो अब तो इससे कोई डरने की बात है नहीं। और यही वो केयरलेसनेस बिहेवियर है जिसके कारण कोविड-19 दोबारा स्पाइक कर रहा है। अगर हमारी फैमिली में किसी एक को भी कोविड-19 हुआ है तो हम सभी को अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन है, फैल सकता है। जब इतने दूर दूर रहने वाले लोगों में फैल रहा है तो क्या एक घर के 5 लोगों में नहीं फैल सकता? बिल्कुल फैल सकता है। तो अगर किसी एक को हुआ है तो हम सभी को ध्यान देना चाहिए। स्पेशली मैं फ़ीमेल्स को कहूँगी, क्योंकि इस तरह के केसेस में फ़ीमेल अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतनी खो जाती है कि उसे अपना ध्यान देने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। क्योंकि अगर घर में बहुत सारे लोगों को इस तरह का इन्फेक्शन हो गया है तो उन्हीं का ध्यान देने में हमारा सारा टाइम निकल जाता है। तो वैसे में हम फीमेल्स को भी अपना बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये किसी को भी हो सकता है। ये मेल फीमेल में कोई डिफरेंस तो नहीं कर रहा ना कोविड-19। तो जितना आप अपने फैमिली का ध्यान रख रहे हैं उतना ही अपना भी ध्यान रखिए। कोविड-19 से बचने के लिए जो हम पहले से जनरल रूल फॉलो करते आ रहे थे उसे हमें कंटिन्यू करना है। आप हैंड वॉश पे ध्यान दीजिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज़ करते रहिए अपने हाथों को बार बार। लेकिन इसके साथ साथ अपने खाने पीने का भी ध्यान रखिए, क्योंकि ये डाइट ही है जो हमें इससे फ़ाइट करने के लिए पावर देती है, एनर्जी देती है। और अगर आप में से कोई ऐसा है जिसे अभी हाल ही में कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, चाहे वो गट इन्फेक्शन हुआ हो, हमने अभी देखा होगा कुछ महीने पहले गट इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो गया था, बहुत से लोगों को हो रहा था, सीज़न चेंज हो रहा था। वैसे में जनरली हर साल ही गट इन्फेक्शन होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को सीज़न चेंज होने से बहुत फ्रीक्वेंटली गट इन्फेक्शन होते हैं। तो जिनको भी किसी तरह का कोई इन्फेक्शन अभी हाल ही में हुआ है, उन लोगों को भी, वो लोग भी ज़्यादा रिस्की हैं इस समय, तो उनको अपना स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि इन्फेक्शन चाहे कैसा भी हो, किसी तरह का भी हो, उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए हम जो मेडिसिन्स लेते हैं उससे हमारा शरीर वीक हो जाता है और इन्फेक्शन भी हमें कहीं ना कहीं वीक करके जाता है। चाहे वो फीवर हो या कोई इन्फेक्शन हो, कोल्ड हो, कफ हो, कुछ भी, मतलब किसी भी तरह का इन्फेक्शन अभी आपको अगर कुछ महीनों पहले या कुछ दिन पहले हुआ है तो उन लोगों को अपना बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वैसे लोगों का रिस्क इसमें हाई है। तो जो जनरल प्रोसीजर था अपना ध्यान रखने का कि हमें मास्क पहनना है, हाथ को सैनिटाइज़ करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, इन सब को करिए। इसके साथ साथ मैं रिकमेंड करूँगी अपनी डाइट पे भी दोबारा से ध्यान देना शुरू कीजिए। अब मैं इस बारे में बात कर सकती हूँ क्योंकि मुझे अपनी प्रैक्टिस करते हुए 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है और इस बीच मैंने 500 से ज़्यादा लोगों को देख लिया है। और मैं ये अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि जितने भी लोग मेरे साथ इस बीच जुड़े थे इस 1 साल में, उन्हें कोविड-19 का कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ। और अगर हुआ भी, कुछ केसेस में हुआ, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं हुआ, इन्फेक्शन हुआ, कुछ केस में रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई, बट उनके सिम्टम्स बहुत कम आए, ना के बराबर आए। तो अपने एक्सपीरियंस से मैं ये बता सकती हूँ कि डाइट एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी डिज़ीज़ की सीवियरिटी को डिसाइड करने में।
कोई भी डिज़ीज़ आपको हुआ है वो कितना सीवियर आप पे इम्पैक्ट डालने वाला है, ये डाइट ही डिसाइड करती है। सबसे पहली चीज़, अगर आपको अभी हाल ही में कोई इन्फेक्शन हुआ है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हुआ है, या आपको डायबिटीज़ है, या आपको कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, या किसी भी कारण से आपका रिस्क हाई है, ऐसे में बाहर का खाना सबसे पहले बंद कर दीजिए। पैक्ड फूड लेना, जो बहुत ज़्यादा रिफ़ाइंड कार्ब जिन फूड आइटम में यूज़ होता है उससे लेना बंद कर दीजिए, जैसे ब्रेड, बिस्किट, मैदा, नमकीन, इस तरह की चीज़ें जो रिफ़ाइंड फूड के बने होते हैं, सूजी, इस सभी चीज़ों को लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये डे बाय डे आपकी इम्यूनिटी वीक करती जाती है एंड आपके शरीर में टॉक्सिन्स को बढ़ाती है। तो इन फूड आइटम को लेना आप बंद कर दीजिए। सेकेंड थिंग, जितना हो सके साबुत अनाज खाइए। जैसे आप अगर आटा खाते हैं तो चोकर वाला आटा लीजिए, राइस लेते हैं तो बासमती ना लेके सिंपल सोना मसूरी, इस तरह की राइस आप यूज़ कीजिए। सब्जियां, फ्रूट्स, इन सब को तो लेना ही है, जो हमारी जनरल गाइडलाइन है एक हेल्दी डाइट की। इसके अलावा बहुत सारी स्टडीज़ और केस स्टडीज़ हुई है जो ये कहती है कि कुछ विटामिन्स एंड मिनरल्स ऐसे हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत हेल्पफुल है, जो हमारे शरीर में नेचुरल किलर सेल्स की एक्टिविटी को बढ़ाती है, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक। तो इसके लिए हम क्या लें? तो आज मैं आपको वैसे 5 फूड आइटम के नाम बताने जा रही हूँ, जिसको आप अगर रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो इससे इन सभी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट आप फुलफ़िल कर सकते हैं। सबसे पहला नाम आता है इस गर्मियों के मौसम में आम का। बिल्कुल, आम गर्मियों में बहुत आता है और हम सभी को इसे खाना चाहिए। चाहे आपको डायबिटीज़ हो, चाहे आपको ब्लड प्रेशर हो, चाहे आप वेट कम कर रहे हो, आप आम खा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है आप नहीं खा सकते हैं। ये एक मिथ है कि आम खाने से हमारा वेट बढ़ जाएगा, आम खाने से हमारा शुगर बढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक आम आप अगर लेते हो, मतलब अगर मैं 1 कप आम की बात करूँ, एक आम तो अलग अलग साइज़ का आता है, हम कुछ कह नहीं सकते हैं, पर 1 कप आम, अगर कटे हुए आम को हमने 1 कप में डाला, उस 1 कप आम से आपको सिर्फ 100 कैलोरीज़ मिलती है। और आपको पता है, आप अगर 2 बिस्किट खाते हैं ना, ये आपको 80 कैलोरीज़ दे देती है। अगर आप अच्छी क्वालिटी की 2 बिस्किट ले रहे हैं, वो 80 कैलोरीज़ दे रही है, और आप अगर 1 कप आम खाते हैं, वो आपको 100 कैलोरीज़ देती है। तो आप खुद सोचिए कि कौन आपको ज़्यादा नुकसान देगा इसमें से, कौन आपका वेट बढ़ाएगा, बीपी बढ़ाएगा या ब्लड शुगर को बढ़ाएगा। ऑफ़ कोर्स आम नहीं बढ़ाएगा, वो 2 बिस्किट ही बढ़ाएगी, और 2 तो हम खाते ही नहीं हैं, 3-4 तो हम ले ही लेते हैं। तो अगर आप आम लेना चाहते हैं, बहुत सारा आम लेना चाहते हैं, तो आप अपने एक मील को अपने फ्रूट से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। आप ब्रेकफास्ट में सिर्फ आम ले लीजिए, या आप अगर स्नैक्स में लेते हैं तो जैसा कि मैंने बताया, 1 कप आम आपको 100 कैलोरीज़ प्रोवाइड करता है, तो आप 1 कप आम एज ए स्नैक्स कभी भी ले सकते हैं। तो आम में बहुत ज़्यादा बीटा कैरोटीन होता है, जो कि अल्टीमेटली विटामिन ए में कन्वर्ट होता है, और विटामिन ए हमारी बॉडी स्टोर कर सकती है। तो इसीलिए गर्मियों के सीज़न में जब आम आते हैं तो बहुत सारे आम खाइए। इसके अलावा पम्पकिन, जो ऑरेंज वाली पम्पकिन होती है, जिसे हम लोग सीताफल कहते हैं, ये भी बीटा कैरोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। इसकी सब्ज़ी बना के खाइए, इसका सूप बना के लीजिए, जैसे मर्ज़ी लीजिए, पर हफ्ते में 3 से 4 दिन इस सब्ज़ी को ज़रूर अपनी डाइट में लीजिए। नेक्स्ट, विटामिन सी के लिए मौसमी का जूस लीजिए। मौसमी के जूस में बहुत सारा विटामिन सी होता है। इसके अलावा रेड कैप्सिकम में भी बहुत सारा विटामिन सी होता है। तो आप में से जिन लोगों को कैप्सिकम बहुत पसंद है, वो रेड कैप्सिकम भी अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। ये भी आपकी विटामिन सी की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेगा। नेक्स्ट, जिंक के लिए क्या खाएं? पम्पकिन सीड्स जिंक का बहुत अच्छा सोर्स है। आप 1 मुट्ठी पम्पकिन सीड्स लीजिए, रोस्टेड फॉर्म में ले सकते हैं, एज ए स्नैक्स ले लीजिए। उसमें आप चाहे तो, अगर आपको सिर्फ पम्पकिन सीड्स पसंद नहीं है, तो आप उसके साथ थोड़े आमंड्स और थोड़े कैश्यू भी मिक्स कर सकते हैं। कैश्यू में भी जिंक बहुत होता है, तो इन्हें अपनी डाइट में आप एज ए स्नैक्स आप ले सकते हैं। अब विटामिन डी के लिए क्या करें? विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है कॉड लीवर ऑयल, फ़िश लीवर ऑयल, या फ़िश, जो लोग फ़िश खाते हैं हफ्ते में 2 दिन वो फ़िश खा सकते हैं। इससे भी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट
पूरी हो जाती है। क्या गर्मियों में भी हमें कॉड लीवर ऑयल या फ़िश लीवर ऑयल लेने की नीड है? नहीं, क्योंकि सनलाइट तो अपने आप में ही विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है। सनलाइट से ज़्यादा विटामिन डी हमें कौन दे सकता है? विटामिन डी हमारे शरीर में खुद बनता है। तो अगर हम हफ्ते में 3 से 4 बार अपने आप को सनलाइट में एक्सपोज़ करते हैं, एक बात का ध्यान रखना है कि विटामिन डी को एक्टिवेट करने के लिए हमें अल्ट्रा वायलेट रेज़ चाहिए। यानी आपको 10 बजे से लेके शाम के 4 बजे की बीच की धूप में जब आप अपने आप को एक्सपोज़ करते हैं विदाउट एसपीएफ, तभी आपकी बॉडी विटामिन डी को बना सकती है। इसके अलावा विटामिन डी हमारे शरीर के एक्सटर्नल एरिया, एक्सटर्नल स्किन पे बनता है और उसे हमारे स्किन से पेनिट्रेट होने में 48 आवर का टाइम लगता है। अब ऐसा क्या है जो खुद को सनलाइट में एक्सपोज़ करने के बाद भी हमारा विटामिन डी कम रहता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि हम रोज़ सोप से नहा लेते हैं। जब हम रोज़ सोप से नहाते हैं तो जो भी हमारा विटामिन डी स्किन के एक्सटर्नल सरफेस पे बना होता है वो सारा वॉश आउट हो जाता है एंड वो हमारे स्किन के अंदर जा नहीं पाता है। तो इसीलिए सोप कम से कम यूज़ कीजिए। हाँ, कोरोना वायरस है, ऐसे में खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बार बार हमें हैंड वॉश करना है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारे फुल बॉडी पे ही आप सोप यूज़ करिए। आप ऑल्टरनेट डेज़ यूज़ कर सकते हैं एक्सटर्नल एरिया पे, जैसे हैंड्स पे, जो अपर पार्ट है हैंड्स का या फीट, इन सब जगहों पे सोप कम यूज़ कीजिए। सोप की जगह आप कुछ और चीज़ें नहाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप बेसन यूज़ कर सकते हैं, दही यूज़ कर सकते हैं, आप मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर सकते हैं। मतलब जब हमारे देश में सोप नहीं था तो हम लोग इसी तरह की चीज़ें यूज़ करते थे हम नहाने के लिए, और उस समय विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट आने लगे, हमारे शरीर में डेफिशिएंसी भी होनी शुरू हो गई। तो सोप का इस्तेमाल कम कीजिए। आप हाथ ज़रूर बार बार सोप से साफ़ कीजिए। मैं बार बार मैं कह रही हूँ, मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप हैंड वॉश मत कीजिए। हाथ को बार बार सैनिटाइज़ कीजिए, हाथ को बार बार धोइए। लेकिन हाँ, क्योंकि विटामिन डी हमें चाहिए, हमारी स्किन से उसे पेनिट्रेट करने में 48 आवर का टाइम लग जाता है। तो पूरे एरिया, मतलब फुल बॉडी में सोप रोज़ मत यूज कीजिए। आप ऑल्टरनेट डेज आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इससे विटामिन डी की रिक्वायरमेंट भी हो जाएगी फुलफिल। तो इस तरह से हम अगर डाइट में इन चीज़ों को रोज़ लेंगे तो हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी, और अगर हमारे फैमिली मेम्बर में किसी को भी हुआ है तो उनकी सीवियरिटी भी कम रहेगी, और अगर आप उनके आसपास रहते हैं तो आपको भी इन्फेक्शन के चांसेस कम रहेंगे। तो अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। लास्ट में मैं एक रेसिपी बताने जा रही हूँ जिससे आप ले सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी है। इसे आप अगर रोज़ ले लेंगे तो इसमें इन सब की रिक्वायरमेंट हो जाएगी पूरी। आपको लेना है एक मैंगो। ये एक मैंगो शेक की रेसिपी है, सिंपल मैंगो शेक जो हम बनाते हैं। आपको एक मैंगो लेना है। उस मैंगो में आप 2 चम्मच कर्ड डाल दीजिए, 5 से 6 कैश्यू डाल सकते हैं, सोक करके डालिएगा। कुछ वॉलनट्स, कुछ आमंड्स भी डाल दीजिए, और बस ब्लेंडर में डाल के इसे पीस दीजिए। आपका शेक तैयार है। इस शेक से आपको विटामिन ए मिलेगा, इससे आपको जिंक मिलेगा एंड प्रोबायोटिक्स मिलेगा। प्रोबायोटिक्स भी हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसे भी आप अगर रोज़ सुबह लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी। तो लास्ट में मैं आप सभी से इतना ही कहूँगी कि केयरलेस मत होइए। कोविड-19 का खतरा अभी भी बना हुआ है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। वैक्सीन लेने के बाद भी अपना ध्यान रखना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए इसे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके।